देविया सज्जनों, दुनिया भर के कुश्ती प्रेमी दर्शकों का स्वागत है राइट हियर एट द वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब। आगे का मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसके लिए कि लेट्स गो टू आवर इन रिंग अनाउंसर कार्लोस। सिंथिया वेस्कन और उनका मुकाबला आंद्रिया ओलाया से, और ओलाया जो है वाका वाका गर्ल से ताल्लुक रखती हैं शकीरा के एक गांव से। All right, World Pro Wrestling Hub family, an incredible night, all made by you. You are amazing. Give it up for yourselves. In our fourth matchup of the evening, we have a thrilling encounter, and it's women with the 75-plus kilogram division. Cynthia Veskin from France, an Olympian and European Championship bronze medalist, will go head-to-head with Andrea Olea from Colombia, a Pan-American silver medalist and Olympian in her own right. Expect nothing short of high-octane action and fierce competition as these two talented Olympians go for supremacy and worldwide glory. Let's meet our first warrior. Fighting out of the orange corner from France. Give it up for Cynthia Vescan. Fighting out of the green corner from Colombia. Please welcome Andrea Olea. और आज के चौथे मुकाबले की तैयारी, और वेस्कन सिंथिया ओलंपियन जो प्रो रेसलिंग लीग में भी शिरकत कर चुकी हैं, और आंद्रिया ओलाया के साथ इनके मुकाबले कई रोचक हुए, रोमांचक हुए। और अब ये कोलंबिया यानी वाका वाका गर्ल, जिया यामिया यामिया, हाँ, शकीरा के गांव से हैं। दिस टाइम फॉर नॉट अफ्रीका, दिस टाइम फॉर कोलंबिया। जी हाँ देवी सज्जन, इस समय पर मुकाबला अभी शुरू हुआ है। ये मुकाबला है इस समय पर सिंथिया वेस्कन और आंद्रे ओलाया के बीच में। देखना यह है कि दोनों की कटखानी ऑलमोस्ट बराबर, बहुत ही शानदार तरीके से सिंथिया वेस्कन ने एकदम चौंधिया दिया है अपने प्रतिद्वंद्वी को। उनके पास स्पीड है, उनके पास एंड्योरेंस है, ये मानना होगा सिंथिया को। कॉफी मिलेगी, कॉफी। देवी सज्जन, इस समय पर डिफेंसिव पोजीशन है आंद्रे ओलाया की। एकदम से बिजली की तरह कौंधी सिंथिया वेस्कन, और उन्होंने अपने लिए 4 अंक अर्जित किए। मनोज जी, देखा जाए तो आंद्रिया ने अपने राइट कान के ऊपर एक टेप लगा रखी है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कुछ इंजरी है जब चटकते हैं। कौंधी समय पर वाका वाका गर्ल ने अपने लिए लगाने की तैयारियां, मुकाबला एक तरफा बनाती हुई, लेकिन यहाँ पर मुकाबले में लौटती हुई आंद्रिया ओलाया। और हम आपको यह भी याद दिला दें कि वेस्कन की प्रो रेसलिंग लीग में कुश्ती जो है किरण के साथ हुई थी, जिसमें किरण ने इनको हराया था। भारतीय पहलवान का भारी वेट में हराना बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त की, लेकिन यहाँ पर आप देखना होगा कि स्पीड और एंड्योरेंस की जो थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, उसका कितना फायदा उठाएंगी कैरोलिना ओलाया। और वो भी पैन अमेरिकन गेम्स की कांस्य पदक विजेता है और ओलंपियन है। दोनों ओलंपियंस के बीच में जोरदार जंग। There you have it, ladies and gentlemen. As you can watch, this is the 75 kilogram category fight between Andre Olaya and Cynthia Veskin. Fight is very close. पहला जो दाव दिखाया था वो दिखाया था सिंथिया ने 4 अंक अर्जित किए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आंद्रे ने 2 अंक अपने अर्जित कर लिए। ज्यादा दूरी नहीं है, देखना ये है कि किस तरह से इस फाइट को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि लगभग 35 सेकंड का समय शेष है पहले राउंड के अंदर।
लेकिन जो सबसे ज्यादा बेसब्री से जो कोई हर कोई इंतजार कर रहा है अगले मुकाबले का, अभी हालांकि ये मुकाबला चल रहा है लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता दें, दिलों की धड़कनों को थाम देने वाला मुकाबला संग्राम सिंह का मोहम्मद सईद से अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पर अंतर 2 अंकों का रह गया है दोनों रेसलर्स के बीच में। तारीफ करनी होगी ओलाया की, उन्होंने भी अपना अनुभव जो है एक तरह से छोक दिया है। जी हाँ, बार बार प्रॉक्सिमिटी में जाकर अटैक करने की कोशिश, एक बार फिर से देखिए टांगों की ओर जाने की उनकी कोशिश थी, लेकिन वहां मुस्तैद थी सिंथिया, इसलिए उन्होंने अपने इस अटैक को बचाया। पहले राउंड की समाप्ति देखा जाए तो इस समय पर इसको हम लगभग बराबर मुकाबला कह सकते हैं। आज तक का सबसे जो जितने मुकाबले हुए हैं, जो सबसे संघर्षपूर्ण मुकाबला मैं कहूंगा, क्योंकि अंतर जो है एक तरफा रहा है अब तक के जितने भी मुकाबले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुकाबला कहीं भी किसी भी तरफ जा सकता है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा देखना बहुत जरूरी होगा। ये these are the highlights as of now। ये देखिए पहला अटैक जहां पर के 4 अंक अर्जित किए थे, स्टैंडिंग पोजीशन से डेंजर की पोजीशन पर गिराया था, जिसके फलस्वरूप उनको मिले 4 अंक। बहुत ही शानदार, देखिए बिजली की तरह कौन थी, बगल डूब किया था, बगल डूब करने के साथ ही पीछे आई, 2 अंक बटोरे, अपनी स्थिति को ये देखिए यहाँ पर अंतर कम किया। एक सुनहरा मौका था बराबरी पर आने का आंद्रिया ओलाया को, लेकिन वो मौका हाथ से जाता रहा क्योंकि डिफेंस काफी अच्छा था वेस्कन सिंथिया का। तो ये पासा किसी भी ओर पलट सकता है, देखना हमें ये होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरुआत होने जा रही है राउंड नंबर 2 की, और ये है फ्रांस और कोलंबिया के बीच का मुकाबला। फ्रांस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी पिछले साल, उसमें 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया था फ्रांस ने। कहा जाता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत फ्रांस से हुई, और फ्रांस के पॉल पॉन्स 1898 से में पहले प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन बने थे। क्या बात है। देखा, हमने कहा था ना कि हमारा एनसाइक्लोपीडिया समय समय पर हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। जी ये हमारे मनोज जोशी जी, जिनके साथ के काम करके बहुत ही अच्छा लगता है, हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, और आपका जोश हमें बहुत कुछ प्रेरित करता है पुराने आंकड़े खंगालने के लिए। सिंथिया वेस्कन और आंद्रे ओलाया आपस में इस समय पर जूझ रही हैं, थोड़ा सा एडवांटेज लग रहा है इस समय पर आंद्रिया का। आंद्रिया इस समय पर थोड़ी कमांड में, देखेंगे कि क्या इस अटैक को रोक पाती हैं सिंथिया वेस्कन। कोशिश उनकी पूरी जारी है। थोड़ी जो मूव अभी की थी आंद्रिया ने, उससे थोड़ा छूटने में कामयाब रही। सिंथिया के पास हालांकि बांगड़ी दाव लगाने का एक सुनहरा मौका था जो उनके हाथ से जाता रहा। स्कोर 4-4 से बराबरी पर। रोमांचक संघर्ष, 2 ओलंपियंस की बहुत ही जबरदस्त जंग इस मुकाबले में देखने को मिल रही है। जी हाँ, और इनका ये ओलंपिक तक पहुंचने का एक्सपीरियंस यहाँ भी बहुत काम आ रहा है इस समय पर। पूरी तरह एडवांटेज में नीचे लगा के बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ना है। 2 अंकों से आगे बढ़ गई हैं आंद्रिया, जिस तरह से कि उन्होंने गुलाटी मारी थी। इसे कहते हैं पिछड़कर शानदार वापसी करना और अपनी बढ़त को बनाना। अब ये देखिए कुश्ती में टेनिस का स्कोर 6-4 और स्कोर बराबरी पर। ये देखिए मुकाबला बहुत ही रोमांचक है, संघर्षपूर्ण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बहुत ही शानदार तरीके से सिंथिया ने वापसी की और 6-6 पर पहुंच गई है ये फाइट। तो अब यहाँ एक दूसरे की शक्ति को तोलते हुए दोनों रेसलर्स, और यहाँ पर झुककर आक्रमण करने की तैयारी, लेकिन ग्रिप से पूरी तरह से रोके हुए कोलंबिया की आंद्रिया ओलाया। आंद्रिया देखा जाए तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही हैं, बहुत ध्यान से अपने प्रतिद्वंदी को देख के परख के फिर अपना अटैक करती हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जाए सिंथिया जब आई थी तो आते ही उन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया। देखिए एक सुनहरा मौका मिला था अभी आंद्रिया ओलाया को, जो चूक गया, और वो जानते भी हैं कि यहाँ जो मुकाबले जो हैं 6 राउंड के मुकाबले हैं, और ओलंपिक में तो 2 ही राउंड होते हैं, लेकिन यहाँ एक कैरी पंच और डबल अटैक करने की कोशिश करती हुई, लेकिन यहाँ एक ऐसी स्थिति बनी है, यहाँ बांगड़ी का बहुत सुनहरा मौका रहेगा फ्रांस की सिंथिया के लिए। क्या उसका वो इस्तेमाल कर पाएंगी, नीचे से ऊपर आना या गदा लोट का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन हर तरह की उनकी कोशिशों को पूरी तरह से निस्ताबूत कर दिया, मैं कहूँगा खत्म कर दिया। थकान की रेखाएं खींचती हुई इस समय पर सिंथिया के चेहरे पे एज कंपेयर टू आंद्रे और भी थोड़ा धैर्य से पेश आती हुई आगे देख सकते हैं आप। इस समय पर अपनी ऊर्जा को संभाल के रखा है इस समय पर आंद्रिया ने। राउंड नंबर 2 की समाप्ति राइट हियर। बहुत ही जल्द हम आपको दिखाएंगे वो हाइलाइट्स जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से शायद यहां दिशा पलट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मुकाबला लगभग बराबरी का ही चल रहा है।
और यहाँ तारीफ करनी होगी आंद्रिया की और साथ में सिंथिया जो पहले बढ़त बनाए हुए थे, फिर पिछड़ गई, फिर बराबरी की। बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ मुकाबला है। यह दोहरी पट की थी खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ अपनी जो ग्रिप थी पैर की वो अपोनेंट के पास थी और यहाँ कुंदे लगाने का प्रयास और अब यहाँ खेमे की पोजीशन और खेमे की पोजीशन से 2 अंक बटोरे थे इस बार। वाका वाका गल की गांव से ताल्लुक रखने वाली आंद्रिया ओलाया ने। आंद्रे ओलाया देखा जाए तो कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी सतर्कता से आ रही हैं। सिंथिया हालांकि बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ऊर्जा लगा दी है, लेकिन उस तरफ से अगर चेहरा देखें तो आप देख सकते हैं कि इस समय पर आंद्रिया जो है बहुत ही सहज तरीके से चेहरे पे उनके मेरे को कहीं भी वो टेंशन नहीं नज़र आ रही कि मुझे जीतना है। एक बार फिर से अगले राउंड की तैयारी, राउंड नंबर 3 शुरू होने जा रहा है। देखना अब ये है कि यहाँ पर क्या पासा पलटा जाएगा दोनों प्लेयर्स की तरफ से, बिकॉज जब भी मौका मिलता है तो उनके जो कोचेस हैं वो उनको रणनीति बदलने को कहते हैं, अपनी रणनीति में बदलाव लाने को कहते हैं ताकि उन्हें एडवांटेज मिल सके। और अपोनेंट की जो कमजोरियां होती है ना, उसका भी एक सुनहरा अवसर जो है खंगालने की कोशिश होती है कि कहाँ गलती कर रहा है अपोनेंट और वहां पर कैसे अंक बटोरने हैं। और आप इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप देख रहे हैं दुबई के शवाब अली इंडोर स्टेडियम से एक गहरी पट किया खूबसूरती के साथ। देखना है इसे अंकों में बदल पाती है अथवा नहीं, लेकिन पीछे आने के लिए पहले ग्रिप से छुटकारा पाना होगा। ग्रिप छूटी, दुर्घटना घटी और 2 अंक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ना कैसे मौके का फायदा यहाँ पर उठाया गया। इस तरह से उतार चढ़ाव से भरे मुकाबले में जहां पिछड़ रही थी 4-6 से वेस्कन सिंथिया, अब वो बराबरी पर और उसके बाद बढ़त बनाने में कामयाब हो गई है 8-6 से। ये है वो 75 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला जो कि 2 ओलंपियंस के बीच में हो रहा है, फ्रांस और कोलंबिया के बीच का। अब देखते ये हैं कि क्या आंद्रिया जीत का जश्न मनाएंगी और साथ में वाका वाका करेगी या फिर सिंथिया वेस्कन। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 2 अंकों की इस समय पर बढ़त सिंथिया की, कोशिश पूरी तरह से बहुत ही शानदार तरीके से। खेमे पोजीशन जो होती है उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया, मानना होगा। उन्होंने आज खेमे से सबका दिल जीत लिया है उन्होंने और यहाँ एक ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश, ग्रिप बहुत अच्छे तरीके से करती है सिंथिया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके सरकी और सरकने के साथ ही गहरी पट किया तो बहुत ही शानदार वापसी की है यहाँ पर। सिंथिया ने अपने आप को बचाया बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि ये घातक साबित हो सकता था उनके लिए। 72 और 76 किलोग्राम वर्ग में ये भाग लेती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वेस्कन सिंथिया, जो मुख्य आकर्षण रही है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए। और यहाँ अब देखना होगा कि इस उतार चढ़ाव से भरे मुकाबले में जहाँ ऊंट किस करवट, जैसा आप अक्सर कहा करते हैं, किस करवट बैठता है, क्योंकि मुकाबला 10-10 से बराबरी पर है, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर। दर्शक दीर्घा में भी काफी हर्षोल्लास की भावना दिख रही है, क्योंकि जितने भी ये दर्शक आए हैं समय समय पर सही मौके पर तालियां मार के हर्षोल्लास कर रहे हैं अपने इन रेसलर्स का। और देखा ये था कि जब के अपने बद्र जो हैं वो जब जीते थे तो यहाँ पर काफी उत्साह था। बराबरी का हिस्सा अभी मैच है, एक दूसरे को भांप कर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश है। देखना यह है कि पहले सिंथिया बढ़त बढ़ाती है या फिर आंद्रिया। अगला मुकाबला संग्राम सिंह का होने वाला है, जिसका बहुत ही बेसब्री के साथ दुबई की जनता इंतजार कर रही है और उनका मुकाबला होना है पाकिस्तान के मोहम्मद सईद से। हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, वो संघर्ष आपके दिलों को थाम देगा। आप उस मुकाबले को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और ये मुकाबले का भी लुत्फ उठाइए, जहां नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। मुकाबला किस तरफ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। एक पहलवान बढ़त बनाता है, दूसरा बराबरी करता है, फिर वो बढ़त बनाता है, दूसरा बराबरी करता है। वाकई संघर्ष जबरदस्त। देखना होगा कि हमारी ट्रेडिशनल इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है स्पोर्ट्स में वो कहां तक जाती है और आज वो किस तरह से खेलेगी। लेकिन इस समय पर रिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि मैट के ऊपर ये है वो पल जहां पर के दिशा जरूर बदलने की कोशिश की दोनों रेसलर्स ने। पहले खेमे पोजीशन की थी और खेमे पोजीशन के बाद कैरी पट किया और यहाँ देखिए खूबसूरती के साथ यहाँ स्थिति को बराबरी पर पहुंचा दिया। ये वो मौका था जबकि वो उन्हें एक वीक पॉइंट लगा, एक ऐसा किंक लगा कि सुरक्षा कवच में कि एकदम से अपने आप से हटकर वो बाहर निकल आई,
जिससे कि अभी देखा जाए तो इस समय पर स्कोर 10-10 पर इस समय पर रुका हुआ है।